गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए अभी अभी हम लोग 6 क्वेश्चन करके चुके हैं। स्टैटिस्टिक्स का जो सबसे पहला टॉपिक है मीन, उसके हमने 2 मेथड, पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम मीन मेथड बहुत अच्छे से सीखा। अब हम जो आगे जा रहे हैं, जो जो वीडियो में आगे जा रहे हैं, वर्तमान स्थिति में हम मीन को डायरेक्ट मेथड से फाइंड करना सीख चुके हैं। दूसरी बात, मीन को एज्यूम मीन मेथड से निकालना सीख चुके हैं। हम कॉन्टिन्यूअस डेटा को भी हैंडल करना सीख चुके हैं। जब मैं कॉन्टिन्यूअस बोलता हूं बेटा, तो इसका मतलब होता है 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300। ठीक है। हम डिसकॉन्टिन्यूअस डेटा का भी मीन निकालना सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बेटा, वो टॉपिक आता है किसका? पी फाइंड करने का। बहुत फेवरेबल क्वेश्चन है ये सीबीएसई बोर्ड का, अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है। इसमें क्या होता है कि आपको पी का वैल्यू फाइंड करना होता है जब आपको मीन दिया होता है। यानी अब तक हम मीन निकाल रहे थे, अब मीन नहीं निकालना, मीन हमको दिया हुआ है, हमको एक अननोन वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है। अब वो वेरिएबल कभी कभी पी हो सकता है और कभी कभी क्या हो सकता है बेटा, एफ भी हो सकता है, या कभी एक्स हो सकता है, डजेंट मैटर ना। तो हम करते हैं, देखिए बोर्ड पर ये हमारे पास, देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें हमें मीन दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। देखो ये मीन दिया है 54। हमें क्लास इंटरवल, सी आई का मतलब होता है बेटा क्लास इंटरवल, और एफ आई का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। ये डिनोट करने के तरीके हैं स्टैटिस्टिक्स में। 0 से 20, 20 40, 40 60, 60 से 80, यानी कि ये क्लास इंटर, ये क्या है, क्लास साइज है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 20 है एकदम। ठीक है, यानी ये कॉन्टिन्यूअस है, सब कुछ ठीक है। अब मुझे पी फाइंड करना है, तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। जल्दी से नोटबुक निकालिए और नोट करना चालू कीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग कॉलम बनाएंगे बेटा क्लास इंटरवल का। क्या लिखेंगे हम? 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, और बेटा 80 से 100। ठीक है। अब बेटा हम एफ आई निकालेंगे। निकालेंगे क्या, दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो देखो ये क्या लिखा है, 7 पी। पहले समझ लो, उसके बाद नोट करना। 10, फिर 9, और फिर ये 30। ठीक है बेटा। अब हमें किसकी जरूरत पड़ती थी? क्लास इंटरवल की। किसकी जरूरत पड़ती थी? क्लास इंटरवल की, सॉरी मिड पॉइंट की। तो हमने लिखा बेटा मिड पॉइंट। इसको हम किससे शो कराते हैं? एक्स आई से शो कराते हैं। क्या करते हैं हम? 0 + 20 अपॉन 2, 20 + 40 अपॉन 2, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। या तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं बेटा, तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप कर लोगे। 80 + 100 अपॉन 2। अब बेटा देखो, मैं प्लस करूंगा तो 20 में 2 का डिवाइड करूंगा 10 आएगा, ये 60 में 2 का डिवाइड करूंगा तो 30 आएगा, ये 50, बिल्कुल सही गैस कर रहे हो, 70, और ये 90। मैं जानता हूं कि आप लोग एक पैटर्न फॉलो कर लेते हो कि 10 के बाद 30 आया है तो फिर 50 आएगा, 50 फिर 70, तो ठीक है, इट्स ओके, बट प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। तो ये आ गया। इसके बाद हमने क्या करना होता है? हमें करना होता है बेटा एफ आई इंटू एक्स आई ना। एफ आई इंटू एक्स आई का मतलब देखो, मैंने बताया पहले, लिखते बहुत सही तरीके से हैं। 7 × 10, P × 30, 10 × 50, 9 × 70, और ये 13 × 90। इन सब का बेटा मल्टीप्लाई आप क्लियरली देख पा रहे हो। ये कितना है? 70। ये कितना है? 30p। ये कितना है? 500। ये कितना होगा? 9 7 जा 630। ये कितना होगा? 117 होता है ना, एक 0 और लगा दो। ठीक है बेटा, क्लियर है एकदम, कोई डाउट नहीं होगा यहां तक। देखिए मल्टीप्लाई के लिए आप मोबाइल का कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि एग्जाम पीरियड में आपको खुद से करने होंगे। जितनी प्रैक्टिस खुद कर लोगे वो आपका। ठीक। अब बेटा इसको प्लस करेंगे, तो प्लस करते समय आप एक बात ध्यान रखना कि ये p ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि p एक वेरिएबल है और बाकी के सब कांस्टेंट वैल्यू है, नंबर वैल्यू है, उनमें प्लस नहीं हो सकता। तो आप कैसे लिखोगे इसे?
आप करोगे 10 और 7 17, 17 और 3 20 30 और ये 9 कितना हो जाएगा बेटा 39। तो आप इसे लिखोगे 39 प्लस पी। ये क्या है, ये n है। क्या है ये n है, कोई कंफ्यूजन नहीं। यहां पर आ जाओ, इसको आप प्लस करोगे तो ये क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई है। और ये कितना आया 2370। इसको प्लस नहीं करिएगा बेटा प्लीज, गलत हो जाएगा। ठीक, इसको करिए, इसको करिए, इसको करिए, ये 0 है, और इसको करिए तो ये आ गया 2370 प्लस, और ये 30p हम प्यारे बच्चों अलग से लिख देंगे। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला में कौन सा मेथड लगा रहा हूं बेटा, डायरेक्ट मेथड लगा रहा हूं। कौन सा लगा रहा हूं, डायरेक्ट मेथड। क्या होता है मीन का फॉर्मूला प्यारे बच्चों, मीन को हम x पे बार से शो कराते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब इस केस में हमें मीन दिया होता है, ठीक, तो मीन कितना दिया है हमें 54, तो बेटा मैंने यहां लिख दिया 54। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया मेरा 2370 प्लस 30p, और सिग्मा एफ आई को ही तो n बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो इसे लिखूंगा 39 प्लस p। अब बेटा हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 54 और ये आएगा 39 प्लस p इक्वल टू 2370 प्लस 30p। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 54 का 39 में, तो कितना आएगा 2106 प्लस 54p इक्वल टू 2370 प्लस 30p। दिख रहा है ना नीचे का आपको, एक लाइन और आ सकती है अभी। अब 54p को तो यहीं रहने दीजिए, ये प्लस का 30 इधर है, इसको इधर से इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 30p। 2370 को इधर ही रहने दीजिए, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 2106 आ जाएगा। 54p में से आप 30p माइनस करोगे तो कितना बचेगा 24p। कितना बचेगा 24p, और इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा 264। अब p की जब वैल्यू निकालूंगा तो 264 में बेटा 24 का डिवाइड लगाना पड़ेगा, वो कितना आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा 11। तो इस तरह से हमने ये p का वैल्यू निकाल लिया, और मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, पॉज करके आप नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये उसी मेथड से है, यानी डायरेक्ट मेथड से हम लोग एक और क्वेश्चन समझ रहे हैं। क्योंकि मैं ऐसा मान के चलता हूं, क्योंकि हम लोग बैक बेंचर्स हैं, तो हमारे जो माइंड का जो स्टेटस है वो अभी उतना शार्प नहीं हुआ है, क्योंकि हमको इतनी आदत नहीं है इतनी ज़्यादा पढ़ाई करने की। तो एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, आप उसको देखिए, उसको समझिए, उसका कैलकुलेशन खुद कीजिए, बेटा आएगा, ये पक्की बात है। आपको मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि 1 महीने आपको बहुत मेहनत करनी है, अपने ग्रुप से अलग रहना है, थोड़ा सा इंस्टाग्राम कम कर देना है, थोड़ा सा व्हाट्सएप कम कर देना है, थोड़ा सा स्नैपचैट कम कर देना है, भीड़ में नहीं जाना है, अपने आप को रोकना है, नई प्लानिंग पे काम नहीं करना है, हेल्थ का भी ध्यान रखना है ना। तो ऐसा करेंगे, चीजें होंगी, मेरा वादा है, मैं आपको पास करा के मारूंगा। देखिए आगे। अब सबसे पहले तो बेटा मैंने ये चेक किया कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये कॉन्टिन्यूअस है एकदम, मेरे को कोई टेंशन नहीं लेनी। डिसकॉन्टिन्यूअस होता तो भी टेंशन नहीं लेनी थी, मेरे को 0.5 लोअर लिमिट में माइनस कर देना था, अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देना था। ठीक है बच्चों, अब देखो ये बेटा, देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करते हैं अपन, CI यानी कि क्लास इंटरवल को लिखते हैं। देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और ये 40 से 50 हो गया। अब FI लिखूंगा, वो कहां से लिखूंगा, ये देखो 0 से 10 की करस्पॉन्डिंग FI 8 है, 10 से 20 की करस्पॉन्डिंग FI P है,
20 30 की 12 है, इसकी 13 है, 40 50 की 10 है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद क्या करना होता है याद करो, मिड पॉइंट निकालना होता है हमें, है ना। अब तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए बेटा, मिड पॉइंट निकालना होता है, तो ये क्या हो गया एक्स आई। अब देखो 0 + 10 अपॉन 2, 10 + 20 अपॉन 2, लोअर प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, लोअर प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, लोअर प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ये कितना हो गया 5 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, और ये कितना हो गया बेटा 45 हो गया। इतना हो गया ना प्यारे बच्चों। इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें निकालना होता है बेटा एफ आई इंटू एक्स आई। अब मैंने बताया कि पहले बहुत बहुत आसानी से इसे लिख लेते हैं, 8 × 5 p × 15, 12 × 25, 13 × 35, 10 × 45। तो बेटा ये कितना होगा 40, आप जानते हो ये कितना होगा 15p होगा, और ये कितना होगा 300, ये कितना होगा 455, और ये कितना होगा 450। ठीक है बेटे, अब हमें क्या करना होता है, इसका प्लस करना होता है, लेकिन p वाला टर्म मैं सर्किल बना के इसलिए अलग कर देता हूं जिससे कि आपसे गलती ना हो जाए, आप गलती से इसे प्लस ना कर दो। बहुत सारे बच्चों से यही गलती होती है कि वो इसको प्लस कर देते हैं, फिर आंसर गड़बड़ हो जाता है। ध्यान रखोगे ना आप, ठीक है। तो देखो ये प्लस करूंगा बेटा, ये आएगा एफ आई और ये आएगा एक्स आई। तो देखो प्लस कर लेते हैं हम, प्लस करने पे आएगा 1245, 1245 प्लस 15p। इसको भी प्लस करेंगे, इसका भी प्लस अलग आएगा, यानी कि इसका प्लस कितना आ जाएगा 43 प्लस p। फॉर्मूला बेटा कौन सा लगाना है मेरे को, डायरेक्ट मीन मेथड लगा रहा हूं मैं। इस मेथड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, मैंने बताया था प्यारे बच्चों, मीन को शो कराते हैं एक्स पे बार से। फॉर्मूला होता है एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया 1245, तो आप लिखोगे 1245 प्लस 15p अपॉन 43 प्लस p, और ये मीन कितना दिया हुआ है 27। बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, है ना, तो ये आ जाएगा आपका 27 इंटू 4 3, दिख रहा है आपको, हाँ 43 प्लस p इक्वल, अब इसका 1 में करोगे तो नो चेंज रहेगा ना, 1245 प्लस 15p। अब बेटा इसका आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 1161, 1161 प्लस 27p इक्वल 1245 प्लस 15p। ठीक है बेटा, देखो जब भी ब्रैकेट ब्रेक करते हैं तो इसमें भी करते हैं, भूल ना जाना, इसमें भी करते हैं। ठीक है, अब मुझको p वाले टर्म्स एक तरफ ले लेने, यानी ये वाला और ये वाला, ये पहले से था, इसको इधर लाऊंगा माइनस का 15p, ये पहले से है प्यारे बच्चों, इसको इधर से लाऊंगा माइनस 1161, और बेटा ये माइनस करूंगा 27 में से 15p माइनस करने पे कितना बच रहा है 12, तो प्यारे बच्चों 12p हो गया। इसको माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 84, और p का 84 में अपन सब डिवाइड लगा देंगे, 12 7 जाना, तो p का वैल्यू कितना आ गया 7 जा। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हो गया आपका। अब हुआ क्या, देखो एक बात मुझे याद आई तो मैं आपको जरूर एक बार बता देता हूं। मीन फाइंड करने के किसी भी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, आप एज्यूम मीन मेथड से भी कर सकते हो, या फिर जो डिलीट हो गया स्टेप डेविएशन मेथड से भी कर सकते हो। तीनों से आंसर सेम आएगा, एक ही आएगा, चाहो तो आप करके देख लो। ठीक है, और p फाइंड करने वाले क्वेश्चन में आप p डायरेक्ट मेथड से भी फाइंड कर सकते हो, एज्यूम मीन मेथड से भी फाइंड कर सकते हो,
स्टेप डेविएशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हो। तीनों केसेस में आंसर आपका सेम आएगा, यानी P का वैल्यू जो एज्यूम में आएगा वही डायरेक्ट में आएगा और वही स्टेप डेविएशन में आएगा। क्लियर है? तो अब आपको डायरेक्ट मेथड से P का वैल्यू फाइंड करना बहुत अच्छे से आ गया है। अब मैं आगे चलता हूं। अब मैं एज्यूम मीन मेथड से आपको P का वैल्यू फाइंड करना सिखाता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों? तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन प्लीज। ये क्वेश्चन है बेटा, नया क्वेश्चन है। अब इसको हमें किस मेथड से करना होगा? इसको हमें मेथड से करना है एज्यूम मीन मेथड से। तो सबसे पहले तो किसी भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से आप करना, पहले आप ये देखा करो कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो ठीक है, तो सबसे पहले अपना काम होता है बेटा CI को नोट करना। किसको नोट करना? CI को। ये CI मुझे कहां से मिलती है? क्वेश्चन में से मिलती है। देखो ये लिखा हुआ है, तो मैंने लिखा 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32 और ये बेटा 32 से 40। अब मुझको क्या लिखना होता है? मुझे लिखना होता है इसका फ्रीक्वेंसी, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। तो मैं यहां से उठा लेता हूं, देखो 5, 9, P, 8 और ये 8। अब हमेशा मुझे क्या निकालना होता है? मिड पॉइंट। मैं निकालता हूं, देखो बेटा 0 प्लस 8 अपॉन 2, 8 प्लस 16 अपॉन 2, 16 प्लस 24 अपॉन 2, 24 प्लस 32 अपॉन 2, 32 प्लस 40 अपॉन 2। अब जब मैं ये लिखूंगा तो पहला क्या आएगा? 4, 12, 20, 28। बिल्कुल सही आपने देख लिया कि 8 8 के गैप से आ रहे हैं। ठीक है ना? तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा मिड पॉइंट हो गया बेटा। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें FI XI नहीं निकालना, अब हमें निकालना है यहां पर DI, यानी कि ये एज्यूम मीन मेथड है प्यारे बच्चों। और एज्यूम मीन मेथड में सबसे पहले हम क्या करते हैं? मीन को एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है ना? तो देखो इसमें मैंने काउंट करने को बताया था, 1 2 3 4 5 है। ऊपर से 2 छोड़ दो, नीचे से 2 छोड़ दो, जो बीच वाला हो गया वो क्या हो गया? एज्यूम मीन हो गया। ठीक है ना? तो आप लिखोगे यहां XI माइनस A, और A का वैल्यू क्या है तुम्हारा? बोलो ना, 20। ठीक है? अब XI कितना होगा? ये 4 माइनस 20, 12 माइनस, इस तरफ से लिखता हूं, इस तरफ से मुझ पर लिखा नहीं जाता, तो 12 माइनस 20, 20 माइनस 20, 28 माइनस 20 और यहां पर 36 माइनस 20। कितना बचेगा प्यारे बच्चों? माइनस का 16 बच रहा है, ये माइनस का 8, 0 प्लस का 8 और ये प्लस का 16। इसके बाद हमें क्या निकालना होता है? हमें निकालना होता है FI इंटू DI। चलिए, तो पहले लिखने को बताया मैंने, लिखो 5 इंटू माइनस का 16, 9 इंटू माइनस का 8, P इंटू 0, 8 इंटू 8 और ये 8 इंटू 16। ठीक है बेटा? ये ना बहुत सावधानी से लिखना। देखिए यहां पर तो मान लो मुझसे कोई गलती हो जाएगी तो आप मुझे कमेंट में बता दोगे, या आप करोगे तो मैं देख रहा हूँ तो बता दूंगा, बट एग्जाम में कौन बताएगा? तो इसलिए लिखते समय सावधानी बहुत अच्छे से करिए। हाँ, तो देखो इसका मल्टीप्लाई करने कितना आएगा? माइनस का 80 आएगा, ये कितना आएगा? माइनस का 72 आएगा, ये बेटा 0 हो जाएगा, ये कितना हो गया? ये 64 हो जाएगा, और ये कितना आएगा? 128 हो जाएगा। ठीक है बेटे? मैंने बोला था माइनस माइनस के एक तरफ प्लस करना, कितना आएगा? माइनस 152। इसको अलग प्लस करिए, 8 4 12 9 और 1 192। ठीक है बेटा? बड़ा ये है, बड़े में से छोटा माइनस कर दो। देखो 192 में से 152 यदि आप माइनस कर रहे हो तो 9 में से 5 गया 4, यानी कि 40 बचा ओनली। तो बेटा ये प्लस का 40 बचा, तो आप यहां लिख दो
एफ आई डी आई इक्वल टू 40, इसका प्लस करोगे तो कितना आएगा? प्लस करके देखो जरा बताओ। 30 प्लस पी कितना आएगा? 30 प्लस पी। अब मीन, मैंने फॉर्मूला इस बार कौन सा लगाना है बेटा? एज्यूम मीन मेथड लगाना है। तो मैं यहां लिखूंगा एज्यूम मीन मेथड। मेथड क्या था? मीन को एक्स बार से शो कराते थे, पहले एज्यूम मीन लिखते थे, सिग्मा एफ आई डी आई लिखते थे, और नीचे क्या लिखते थे? एफ आई। कुछ भी नया नहीं है, सब जानते हो तुम, ठीक है। अब मीन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 21 दिया है, तो बेटा मैं यहां लिख देता हूं 21। ए अपन ने कितना निकाला है? 20। ध्यान रखना ए की वैल्यू। एफ आई डी आई कितना आया है? 40, और ये कितना आया मेरा? 30 प्लस पी। तो देखो बच्चे क्या करते हो ना तुम लोग, एलसीएम मत लेना यहां पर कभी भी, ध्यान रखना। इसको तुम उठा के इधर लाओ, कैलकुलेशन हमेशा इजी होगा। तो आप इसे लिखो 21 माइनस 20, यहां क्या बचा? 40 अपॉन 30 प्लस पी। तो 21 में से 20 माइनस किया, 1 बचा। 40 अपॉन 30 प्लस पी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो 30 प्लस पी इक्वल टू 40, यानी p इक्वल टू 40 माइनस 30, और सॉरी, तो p इक्वल कितना आ गया? 10। इसको बॉक्स में बंद कर देंगे, और इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो गया। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन प्लीज। देखिए प्यारे बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वो जो एज्यूम मीन मेथड है थोड़ा सा इत्तू सा टफ है बस, बट एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा, यदि कहीं कोई डाउट रह गया हो कवर कीजिए, लेकिन नोट जरूर करिए। बिना पेन चलाए मैथमेटिक्स नहीं आता। ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है जो सुन लिया और करना शुरू कर दिया तो हो गया। ये तो बेटा पेन घिसना पड़ेगा, कॉपी के ऊपर जितना लिखोगे उतना आएगा, है ना। चलिए, तो सबसे पहले बेटा मैंने काम बोला था आपसे कि आप सबसे पहले चेक किया करो कि क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। कॉन्टिन्यूअस है तो सब चीजें ठीक है प्यारे बच्चों। अपन लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये निकालते हैं सी आई लिखो, तो सी आई लिख देते हैं 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 7 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 से 24। अब आप आए किस पे बेटा? एफ आई यहीं से तो लिखते हो आप, इतना तो समझ गए होगे। 3, 6, 9, 13, ये बेटा एफ, और ये 5, और ये 4, ठीक है। एफ आई हो गया। क्योंकि हम एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो डी आई, और डी आई से पहले एक्स आई निकालना होगा। तो निकालो बेटा मिड पॉइंट, जिसको हम शो कराते हैं एक्स आई से। हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट में अपर लिमिट अपॉन करके उसमें 2 कर देते हैं। तो 13 प्लस 15 अपॉन 2, 15 प्लस 17 अपॉन 2, 17 प्लस 19 अपॉन 2, 19 प्लस 21 अपॉन 2, 21 प्लस 23 अपॉन 2, 23 प्लस 25 अपॉन 2 ना। तो ये कितना आएगा बेटा? 14, 16, 18, 9, यहाँ आएगा बेटा 20, 22, और ये आ गया 24। हाँ, मैंने भी एक पैटर्न फॉलो किया। देखो 11 13 के बीच में 12 आ गया, 14 आ गया, 16 आ गया, तो मैंने भी इस बार टेक्निक से काम लिया, ठीक है बेटा। अब मेरे को क्या करना होता है, सबसे पहले इसमें मेरे को मीन एज्यूम करना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 है, ऊपर से 3 काउंट किए, नीचे से 3 काउंट किए, जो बीच में बच गया ये क्या हो गया तुम्हारा? ए हो गया। तुम यहां लिखोगे डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ठीक है ना। अब एक्स आई तो यही होता है ना, तो लिखो
12 माइनस 18, 14 माइनस 18, 16 माइनस 18, 18 माइनस 18, 20 माइनस 18, 22 माइनस 18, 24 माइनस 18, कितना बचेगा? माइनस का 6, माइनस 4, माइनस 2, 0, 2, 4 और ये 6। एकदम क्लियर है। अब प्यारे बच्चों हमें निकालना होगा एफ आई इंटू डी आई। तो देखो एफ आई सबसे अच्छे से लिखो, -6, 6 -4, 9 -2, 13, 0, f इंटू 2, 5 इंटू 4, 4 इंटू 6, है ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस का 18, माइनस का 24, माइनस का फिर से 18, 2 बार 18 आ गया, 0, 2f, 20, 24। मैंने बताया बेटा माइनस वाले अलग प्लस करने होते हैं। देखो ये कितना आएगा, माइनस के 60, और f तो तुम किसी में प्लस ही नहीं कर सकते ना, ये बात सबसे ज्यादा ध्यान रखना। तो ये कितना हो गया, आई थिंक 44। अब तुमको इसका प्लस करना है बच्चों, तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ जाएगा, बड़ी में से छोटी माइनस कर दो, तो -60 में से 44 माइनस करोगे तो 16 आएगा बेटा, माइनस के 16 ना। और इसको प्लस करना, बट f को उसमें प्लस मत करना, सॉरी 16 भी आएगा और इसमें ये f भी आएगा, यानी इसको तुम लिखो, देखो मैं भी भूल गया था तो तुम भी भूल सकते हो, ध्यान से 2f - 16। ऐसे ही यहां पर प्लस करोगे तो देखो मेरी बात मानो, तुम सर्किल बना लिया करो, उसका मार्क्स नहीं कटेगा। इससे हमें पेंसिल से बना लो, इससे ध्यान बना रहता है कि इसको भी कुछ करना है। अब देखो यहां पर पहले मैं f लिख देता हूं, पता चला कि ये भी रह गया। अब इसको प्लस कर लेंगे तो कितना आएगा, 40, तो ये हो गया बेटा 40। अब मेथड कौन सा लगा रहे हैं हम, एज्यूम मीन मेथड, ठीक है ना। क्या होता है प्यारे बच्चों, मीन a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो बेटा मीन कितना दिया है हमें, क्वेश्चन में दिया है ना, देखो ना ये 18 लिखा है, तो आप लिखो यहां पर 18, a कितना है हमारा 18, ये भी, ओ बाप रे ये भी 18 हो गया। एफ आई डी आई कितना आया, 2f - 16, और ये आया f + 40। ठीक, मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी क्या, कि इसको हमेशा इधर लेकर के जाओ, काम हो जाएगा। तो मैं करता हूं, 18 पहले से था, एक और 18 में ले आया, और यहां बचा 2f - 16 अपॉन f + 40, तो ये बेटा 0 बचा, तो 2f - 16 अपॉन f + 40। यहां ध्यान से देखना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, इस पूरे डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो वो 0 हो जाएगा, कंफ्यूजन में मत आना। ये 0 हो गया, इधर क्या बचा, 2f माइनस का 16, 16 उधर लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहां से बेटा f कितना आ गया, 16 अपॉन 2, तो f का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 8 आ गया ना। ध्यान करो, नोट द वीडियो, सॉरी पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, वो आप कर लेना, मैं हट जा रहा हूं सामने से। बट एक बात और सुनिए कि आज ये जो पूरा कंप्लीट हो गया, आपको एक वेरिएबल यानी p की या f की वैल्यू फाइंड करना आ गया है, तो मन लगा के करिए। चलिए आगे मिलते हैं नए कंटेंट के साथ, थैंक यू।